बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTI 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की असाइनमेंट का सलूशन शेयर करूंगी, फर्स्ट असाइनमेंट का। इससे पहले भी मैंने इस असाइनमेंट के सलूशन शेयर किए हैं दूसरे सेक्शन इंचार्ज के, ठीक है। आज की वीडियो में राहिब रज़ा के असाइनमेंट का सलूशन शेयर करूंगी। अगर आपको इसके शॉर्ट लेक्चर चाहिए या आपको इसका ग्रुप ज्वाइन करना है या कोई और इशू है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखें, उसमें मैंने सारे लिंक अटैच कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, बिना टाइम वेस्ट किए इसके क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। 10 नंबर की असाइनमेंट है। इसकी इंस्ट्रक्शन आई होप कि आपको पता होगा कि इसको बनाना कैसे है सारा, क्योंकि आप बाकी मैथ के कोड पढ़ चुके हो, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर की ये बुक है। अच्छा, इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको कहा गया है कि एक यूनिवर्सल सेट है और उसके सब सेट हैं ABC, और आपने फाइंड क्या करना है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है और इसकी वेन डायग्राम B बनानी है। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास U क्या है, सेट ऑफ 15 वोल नंबर। A हमारे पास प्राइम नंबर, ठीक है। इन नंबर को हमने प्रॉपर एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। देन आपने इसको सॉल्व आउट करना है और एंड पे इसकी वेन डायग्राम बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यूज टू टेबल टू डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट दिस इज टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन। इसको सॉल्व आउट करना है बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल और प्रूव करना है, बताना है कि ये टोटोलॉजी है या फिर कंट्राडिक्शन है। टोटोलॉजी मीन के आंसर सारे ट्रू हैं, कंट्राडिक्शन मीन के आंसर सारे फॉल्स हैं। इसको सॉल्व आउट करेंगे, इसका आंसर देखेंगे, तभी हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस असाइनमेंट को बनाने में बहुत टाइम लगा है मेरा, ठीक है, डायग्राम बनाने में। अच्छा, इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है यू, सेट ऑफ 15 वोल नंबर। अच्छा, वोल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम 0 से 15 तक लिखेंगे तो हमारे पास 0 से लेकर 14 तक नंबर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जब हम 0 को भी इंक्लूड करेंगे तो काउंट करके ये टोटल 15 नंबर ही बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ए, एक्स बिलोंग टू यू, एक्स इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर लिखने वो सारे जो यू से बिलोंग करते हों, यानी कि 1 2 3 5 7 11 13 अब 15, ठीक है। सी हमारे पास क्या है, सेट ऑफ बी क्या है, ऑड नंबर। 1 3 2 का टेबल नहीं जाता, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 13, ये भी 15 नहीं आएगा, 13 तक आएंगे, ठीक है। सी में लिखने हैं आपने ऑड इवन नंबर जो कि आपके पास यू से बिलोंग करते हैं, इनके 2 4 6 8 10, ठीक है, ऐसे आ जाएगा यू। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट यूनियन सी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व आउट करते हैं, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो इसके लिए बी का कंप्लीमेंट लेना है। बी का कंप्लीमेंट क्या होता है, किसी भी नंबर का कंप्लीमेंट क्या होता है, यू हम लोग माइनस करते हैं उस नंबर से। यू सेट लिखा और बी सेट लिखा, दोनों को माइनस करेंगे। अच्छा, माइनस में क्या होता है, हम यू सेट के वो एलिमेंट लिखते हैं जो बी में ना हो, ठीक है। तो यू सेट के वो सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख लिए जो बी में मौजूद नहीं थे, ठीक है। उसके बाद हमने ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लिखना है, ठीक है। इसके लिए क्या किया, ए सेट लिखा, बी का कंप्लीमेंट वाला सेट लिखा जो अभी हमने निकाला, ठीक है। इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन के जो दोनों में हमारे पास कॉमन आ जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 ऐसा नंबर है जो दोनों सेट के अंदर मौजूद है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सी का कंप्लीमेंट। तो सी का कंप्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस सी। यू सेट लिखा और हमने सी सेट लिखा, ठीक है। और यू के वो एलिमेंट लिखे जो सी में मौजूद ना हो, तो हमारे पास सॉल्व आउट करके ये एलिमेंट सारे आ जाते हैं, ठीक है। ने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट यूनियन सी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हमने ऊपर फाइंड आउट किया, जो आंसर आया वो हमने लिखना, फिर हमने यूनियन लिखना और फिर हमने सी के कंप्लीमेंट जो फाइंड आउट किया वो लिखना, ठीक है। वो लिखने के बाद दोनों का यूनियन लेना, यानी कि सारे एलिमेंट लिखने। तो इसमें हमारे पास ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा, 100% करेक्ट सोल्यूशन है। अब हम इसको करते हैं वेन डायग्राम की फॉर्म में। तो कंप्लीट डिटेल में समझाती हूँ, यहाँ से आपका वेन डायग्राम का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वेन डायग्राम बनाने के लिए आपने पेंट को यूज़ करना है या फिर आपने MS वर्ड को यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे देखें आपके पास 4 डायग्राम है। बेसिकली ये आपका फाइनल रिजल्ट है और ये आपने डायग्राम असाइनमेंट के अंदर बनानी है। ये 4 डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि आपको कंसेप्ट क्लियर करवाया जाए। अच्छा, सबसे पहले हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट यूनियन सी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट वाले में से बी का कंप्लीमेंट वाली डायग्राम बनाई। अच्छा, सबसे पहले मैंने पहले डायग्राम में आप गौर से देखें तो ABC तीनों सर्कल बना लिए और वैल्यू को लेबल कर लिया। जो A और B के दरमियान में वैल्यू कॉमन थी उनको लिख लिया, जो अलग अलग थी इस तरीके से हमने वैल्यू को लिख लिया। अब हमने B का कंप्लीमेंट लिया। B का कंप्लीमेंट का मतलब है ये जो सर्कल बना हुआ है ना B, इसको छोड़ के बाकी पूरी चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो मैंने इसको ब्लैक कलर से हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये B का कंप्लीमेंट वाला हिस्सा रीजन आ गया, ठीक है, डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट हमने निकाला है A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, ठीक है। अब A इंटरसेक्शन, अब A वाला सेट पूरा और उसके अलावा जो B का कंप्लीमेंट है वो सारा, उसमें जो कॉमन है। अब वो देखें जो बाहर वाली चीज़ है वो क्रॉस हो जाएगी और ये सेंटर वाली चीज़ जस्ट आ जाएगी, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, इसका यू का कम्प्लीमेंट लेना है, सी का कम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। सी का कम्प्लीमेंट क्या होता है, सी सर्कल को छोड़ के बाकी पूरी डायग्राम। अब नेक्स्ट में हमने इन दोनों डायग्राम का यूनियन लेना है जो सारा आ जाए। तो इसमें हमारे पास सी का कम्प्लीमेंट सारा आ जाएगा और बाकी बी वाला ये रीजन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी वाला रीजन आ जाएगा तो हमारे पास सी, अब यहाँ पे देखिए सी सर्कल हमारे पास पूरा जो है नहीं आएगा, उसमें जस्ट एक थोड़ा सा इसका सेक्शन आएगा जिसमें 2 लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी सारा आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। आप देख लेते हैं कि क्या ये डायग्राम सही बनाई है। तो देखिए हमारे पास इसको सी में हमारे पास क्या वैल्यू आती है, जो सी में वैल्यू आती हैं वो सारी हमारे पास नहीं आ रही, ठीक है। आंसर में सेट के अंदर देखिए 0 1 2 3 5 7 9 11 13 आ रहा है, कोई भी इवन नंबर नहीं आ रहा, जस्ट 2 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 हमारे पास देखें 2 भी हमारे पास हाईलाइट हुआ हुआ है, यानी कि हमने इसकी वेन डायग्राम करेक्ट बनाई है। आपने ये लास्ट वाली वेन डायग्राम बनानी है असाइनमेंट के अंदर, बाकी 3 जस्ट आपको समझाने के लिए बनाई है, ठीक है। इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा है, अगेन बता रही हूँ, ठीक है, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये चीज़ आपने सॉल्व आउट करनी है और बताना है कि आंसर क्या है। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू यूज़ हो रहा है, पी का कॉलम ड्रा किया, क्यू का ड्रा किया। आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व आउट करते हैं, निगेशन पी का कॉलम, निगेशन क्यू का कॉलम, ठीक है। अब निगेशन पी वी क्यू है ना, तो इसके लिए हमने निगेशन पी वी क्यू निकाला है, यानी कि निगेशन पी वाला कॉलम देखना है और क्यू वाला देखना है। अब दोनों में से वी निकालना है, वी यानी कि हमारे पास डिसजंक्शन निकाली है। अब डिसजंक्शन में ये होता है कि एक भी वैल्यू ट्रू हो तो हम ट्रू लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए पहली वाली वैल्यू ट्रू है, ठीक है, फॉल्स है, एक वैल्यू ट्रू है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, एक वैल्यू, दोनों वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। अब इसमें देखिए दानू ट्रू है, ठीक है, यानी कि दानू फॉल्स कहाँ पे, सेकंड कॉलम में, ठीक है, उसके अलावा बाकी सारी हमारे पास ट्रू आएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने निकाला है पी हैट निगेशन क्यू, यानी कि पी वाला कॉलम और निगेशन क्यू वाला कॉलम देखना है। अब इसमें अगर देखें हैट निकालना है, दानू ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, तो इसमें सेकेंड वाली वैल्यू में दानू ट्रू है, इसलिए ये हमारे पास ट्रू है, उसके अलावा सारे हमारे पास फॉल्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट वाली चीज़ों को हमने सॉल्व आउट कर लिया, इनके दरमियान में हमने वी फाइंड आउट करना है, यानी कि डिसजंक्शन फाइंड आउट करना है। इसके शॉर्ट लेक्चर में मैंने बड़ा डीपली इन कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि दोनों में से एक वैल्यू भी ट्रू हो तो ट्रू आता है, दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी तभी फॉल्स होगा। तो अब दोनों कॉलम को देखें तो यहाँ पे हर रो के अंदर एक ना एक चीज़ ट्रू है, जिसकी वजह से सारे आंसर ट्रू हैं। हमारे पास क्या आया आंसर, आल प्रीमाइसिस या आल जो हमारे पास प्रीमाइसिस थे उनके आंसर ट्रू आए, तो हमारे पास कंक्लूजन भी ट्रू है, इस वजह से हमारे पास आंसर टी है, यानी कि टोटोलॉजी है, ठीक है, कंट्राडिक्शन नहीं है। ये बाकी दुआओं में याद रखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।